आप चैट जीपीटी से दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए कविता लिखवाए होंगे, कॉलेज टास्क या प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कोड लिखवाए होंगे या क्वेश्चन का आंसर लिखवाए होंगे, या शायद अपने ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए ईमेल ड्राफ्ट करवाए होंगे। यह सब जादू सा लगता है ना? मानो कोई इंसान आपके स्क्रीन के पीछे बैठ करके आपका हर सवाल का जवाब दे रहा हो। लेकिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको बता दूं, यह कोई जादू नहीं हो रहा है। इसके पीछे है शुद्ध गणित यानी प्योर मैथ, बहुत सारा डाटा और एक खास टेक्नोलॉजी जिसे हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। मैं हूं अभिमन्यु और आज के इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के दिमाग का ऑपरेशन करेंगे और हम जानेंगे क्या है इसके पीछे का सच। क्या यह सच में समझदार है या सिर्फ तोते की तरह रटा हुआ है? तो चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी गूगल की तरह होते हैं जो इंटरनेट पर जा कर के जानकारी ढूंढता है और फिर कॉपी पेस्ट कर देता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैट जीपीटी एक जेनरेटिव एआई है। जेनरेटिव का मतलब है यह जानकारी ढूंढता नहीं बल्कि बनाता यानी जनरेट करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है आपका मोबाइल का ऑटो कंप्लीट फीचर। जब आप मैसेज में सिर्फ मैं घर जा लिखते हैं तो आपका फ़ोन सजेस्ट करता है रहा हूँ। आपका फ़ोन पिछले शब्दों को देख करके अगले शब्दों का अंदाज़ा लगा लेता है। चैट जीपीटी भी बिल्कुल यही करता है, बस एस्ट्रॉयड पर। यह बहुत ही एडवांस नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन इंजन है। लेकिन यह इतना सटीक क्यों है? इसके पीछे का राज इसके नाम में ही छिपा है। चैट जीपीटी यानी जीपीटी। जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए इसे एक डेवलपर की नज़रिए से तोड़ कर देखते हैं। जेनरेटिव, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका मतलब है यह टेक्स्ट बनाता है। प्री ट्रेन्ड, इसका मतलब यह है कि इसे पहले से ही बहुत सारी पढ़ाई कराई गई है। इसे इंटरनेट के अरबों वाक्य, किताब, विकिपीडिया और कोट्स को पढ़ाया गया है, लेकिन रटने के लिए नहीं बल्कि पैटर्न को समझने के लिए। इसे जैसे पता है कि अभिमन्यु के बाद कुमार आने की संभावना ज़्यादा है, ना कि टेबल या कुर्सी। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर। यह सबसे ज़रूरी पार्ट है। यह वह आर्किटेक्चर है जिसे गूगल ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। पुराना एआई सिर्फ पिछले शब्दों को देखती थी, लेकिन ट्रांसफार्मर पूरे वाक्य पर एक साथ ध्यान देती है। इसे ऐसे समझिए, अगर मैं कहूँ बैंक ऑफ रिवर और बैंक ऑफ मनी, तो ट्रांसफार्मर समझ जाता है कि पहले बैंक का मतलब है किनारा और दूसरे बैंक का मतलब है पैसा। यह कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ को समझता है और यही है इसे इंसान के जैसा बनाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इंटरनेट से पढ़ लेने से इतना स्मार्ट नहीं बनता। अगर यह सिर्फ इंटरनेट से सीखता तो यह इंटरनेट की तरह ही कचरा और गालियाँ भी देता। इसीलिए इसे सभ्य बनाने और हेल्पफुल बनाने के लिए एक अलग से ट्रेनिंग दी गई है, जिसे कहा जाता है RLHF यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या क्या आता है? तो चैट जीपीटी कई अलग अलग जवाब देता है और असली इंसान यानी ह्यूमन ट्रेनर उन जवाबों को रेटिंग देता है। जैसे जवाब A सही है, जवाब B गलत या रूड है। इस फीडबैक से चैट जीपीटी समझ जाता है कि इंसान को किस तरह के जवाब पसंद है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं क्या बोलना सही है, क्या बोलना गलत है। इसी वजह से जब आप कुछ ऐसा सवाल पूछ देते हैं जो बहुत खतरनाक है तो यह मना कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चैट जीपीटी के पास अपना दिमाग है या क्या उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एक एआई एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी के लिए सच और झूठ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना पर काम करती है। अगर यह कहता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो इसलिए नहीं कि इसे ज्योग्राफी आती है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके डेटा में भारत और राजधानी के साथ दिल्ली शब्द का आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा दिखती है। यही कारण है कि कभी कभी यह हेलुसिनेट कर जाता है, यानी कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी देता है। इसीलिए एक डेवलपर के तौर पे मैं यह सलाह दूंगा कि कोडिंग या रिसर्चिंग में एआई का मदद लेना सही है, लेकिन 100% आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। तो दोस्तों, यह था चैट जीपीटी का कच्चा चिट्ठा। यह जादू नहीं बल्कि इंसान की बनाई गई इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है।
अगर आप भी मेरी तरह एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग की दुनिया में गहराई से उतरना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अभिमन्यु और टेक्नोलॉजी को यहाँ मैं आसान बनाने आया हूँ। कमेंट में बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एआई से खतरे हैं या फिर आप अपना एआई खुद कैसे बनाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।